वेलकम बैक वंस अगेन TWB कृष्णा में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मैथ का कॉम्पिटिटिव सीरीज, जिसमें हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मैथ आपके साथ शेयर करते हैं। चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन और हम देख रहे हैं टाइप ऑफ क्वेश्चन। अभी तक जितने टाइप हमने करवाया, उम्मीद करता हूं कि आप नोट्स कॉपी बना लिए होंगे, है ना। अगर अभी तक भी नहीं बनाए हैं तो जरूर बना लीजिए। समझ में आएगा डंके की चोट पे। जहां से आप देखना शुरू करेंगे ना, वहीं से समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम में मैथ के सिलेबस में भूकंप मचाने के लिए पढ़ रहे हैं मैथ के पेपर में, तो आपको नोट्स कॉपी बनाना पड़ेगा। यहाँ जितने क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ चैप्टर में, उतना क्वेश्चन प्लस क्वेश्चन बैंक मोर देन सफिशियंट है एग्जाम में लाजवाब स्कोर करने के लिए मैथ के पेपर में। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अभी हम इसको समझेंगे, फिर देखेंगे कम से कम टाइम में इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। सॉल्यूशन रटना नहीं है, समझना है, ताकि इस तरह के क्वेश्चन को आप धुआं में उड़ा पाए। क्वेश्चन कह रहा है RS 9000 इज डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी। 9000 रुपया को ए बी और सी में बांटा गया है। द डिवीजन इज सच दैट, इस तरीके से डिवाइड किया गया है कि 1/2 ऑफ एज मनी, मतलब एक को जितना मिल रहा है उसका आधा, इज बराबर है किसके? 1/3 ऑफ बीज मनी। बी को जितना मिल रहा है उसके 1/3 के। ठीक है, और 1/4 ऑफ सीज मनी, मतलब सी को जितना मिल रहा है उसका 1/4 है। ये रिलेशन दिया हुआ है। फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय ए बी और सी। तो यहां पे क्या दिया हुआ है? ये 1/2 ऑफ ए मनी, 1/2 मान लेते, ए को ए मिला है ना, और बी को कितना मिला है अमाउंट, उसको भी हम बी ही मान लेते हैं। तो 1/3 इसका 1/3 ऑफ बी इज इक्वल टू 1/4 ऑफ सी है, तो 1/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई तो सी। ये रिलेशन हमें दिया हुआ है। तो हम पहले फ्रैक्शन फ्री कर लेते हैं, मतलब इस तीनों डिनोमिनेटर जो है 2, 3 और 4 का, इसका एलसीएम निकाल करके हर एक को एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी, इसको भी, इसको भी, तो डिनोमिनेटर रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो 2, 3 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो 12 आएगा। आपको मैं निकाल के बता देता हूं। 2, 3 और 4 का एलसीएम निकालोगे तो किससे लगेगा? 2 का 2, 3, 2 दूनी 4। अब किसी से भी नहीं लगेगा, कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो कम से कम 2 को डिवाइड कर सके, इन दोनों को। तो हम इन तीनों का मल्टीप्लाई लेंगे। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो 12 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो ये फ्रैक्शन हट जाएगा। हर एक को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर वाले को भी, इधर वाले को भी, इधर वाले को भी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 12 से इसको, तो ये 2 से ये 2 छा के 12, ये इसको करेंगे 12 से मल्टीप्लाई तो 3 चौके 12, और इसको करेंगे 12 से मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा? 4 तिया 12। कहने का मतलब 6a इज इक्वल टू 4b इज इक्वल टू 3c। ये हमें फ्रैक्शन फ्री रिलेशन हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब किसी दो को ले लीजिए। पहले हम ए, या तो ए बी को ले लो या बी सी को। तो हम ए बी को ले लेते हैं। ए बाई बी अगर हम निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा? यहाँ 6a इज इक्वल टू 4b है, 6a इज इक्वल टू 4b है। तो a बाई बी मतलब 4 के साथ b मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड होगा, तो a बाई बी, और a के साथ 6 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 4/6। अब इस दोनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम हम इन दोनों को इक्वल करेंगे, है ना। इन दोनों का एलसीएम लो। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 और 6 का एलसीएम 2 से लगेगा, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, मतलब 2 दूनी 4 तिया 12 हो जाएगा। एलसीएम कितना हुआ? 12 हुआ। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि हम इसको भी 12 के इक्वल करेंगे, इसको भी 12 के इक्वल करेंगे, और इसको भी 12 के इक्वल करेंगे। जो कांस्टेंट टर्म इस ए बी सी के साथ मल्टीप्लाई है, तो इसको इक्वल करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? इसको 6 को 2 से, तो 2, और 4 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 3 जा 12 होता है, तो 3 से, और 3 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 4 जा 12, 4 से। तो हमारा जो ए बी और सी का रेशियो आएगा वो ये नया रेशियो हो गया। ए बी और सी को जो मनी रिसीव हुआ है उसके शेयर का रेशियो 2, 3 और 4, ये नया रेशियो आ गया। आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। ए इज टू बी हमें पता है, बी इज टू सी पता है, तो ए इज टू बी इज टू सी क्या होगा? मतलब ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा? तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड या लेंदी मेथड होगा। आप एग्जाम के लिए अगर कर रहे हैं तो इसी तरीके से कीजिएगा। कोई भी दो लगातार बी रेशियो सी ले लिए हम, यहाँ पे फिर इन दोनों को इक्वल करेंगे, एलसीएम निकाल करके एलसीएम के बराबर करेंगे हर एक टर्म के कोफिशिएंट को। वो जो हमारा रेशियो आएगा जिससे हमें गुना करना पड़ेगा इनको इक्वल करने के लिए, वही हमारा नया रेशियो होगा ए बी और सी के हिस्से का। ठीक है,
अब इसका मतलब क्या हुआ कि ए को अगर 2 यूनिट मिल रहा है तो बी को 3 यूनिट और सी को 4 यूनिट, और ये सभी मिलाकर के कितने के इक्वल होगा, 9000 के इक्वल होगा। तो 4 3 7 2 9, 9 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 9 यूनिट बराबर 9000। तो एक यूनिट का वैल्यू यहां से निकाल लो, एक यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 को इधर भेजेंगे डिवाइड होगा तो इससे कटेगा एक बार में, मतलब 1000 रुपया। तो एक यूनिट का वैल्यू 1000 आ गया। पूछा क्या जा रहा है कि इस तीनों ए बी और सी को कितना कितना रुपया मिला। एक यूनिट का वैल्यू 1000 है तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2000, है ना। 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3000, और 4 यूनिट का वैल्यू 4000, है ना। 4 गुना 1 यूनिट मतलब 4000, ठीक। तो कितना मिला, ए को कितना मिला 2000, बी को कितना मिला 3000, और सी को कितना मिला 4000। 2000 3000 4000, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया कैसे करना है। यहां पहले हम फ्रैक्शन फ्री करेंगे तो नीचे वाले का एलसीएम लेकर और एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे हर एक टर्म को, इधर को भी, इधर को भी और इधर को भी। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नीचे वाला से ये जिस एलसीएम से काटेंगे तो 6 बार में, ये 4 बार में कटा, ये 3 बार में। तो अब 6 को ऐसे मल्टीप्लाई किया, 6 से 3 4b 3c, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूं। अब क्या करेंगे, या तो आप इस दोनों को ले लीजिए या इस दोनों को ले लीजिए, ठीक है। हमने इस दोनों को लिया, 6a इक्वल टू 4b, तो यहां से a बाई बी निकला 4/6। अब इस दोनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, सॉरी एलसीएम लेंगे इस 4 और 6 का, और एलसीएम के बराबर हम करेंगे यहाँ पे इसको भी एलसीएम के बराबर करेंगे, 6 को भी, 4 को भी एलसीएम के बराबर और 3 को भी एलसीएम के बराबर। तो 6 को एलसीएम कितना आया है, 12 आया है ना। एलसीएम कितना आया है इसका, यहाँ पे लिख दे रहा हूं, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो 12 बनाने के लिए 6 को किससे गुना करेंगे, 2 से, तो यहाँ 2 लिखा। 4 को कितने से गुना करना पड़ेगा, 3 से, यहाँ 3 लिखा। और 3 को कितने से गुना करना पड़ेगा, 4 से, तो 4 लिखा। ये हमारा जो नया रेशियो होगा वही ए बी और सी के हिस्से का रेशियो होगा, मतलब उसको जो रुपया मिला इस रेशियो में रुपया मिला है। अब इन तीनों का जोड़ 9000 के इक्वल होना चाहिए, तो क्योंकि ये प्रोपोर्शन मतलब रेशियो में है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आप x मान सकते हैं। ए को 2x मिला, बी को 3x, सी को 4x। ये मानना वानना झमेला छोड़िए, आप बोर्ड के एग्जाम से बाहर निकालिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो डायरेक्ट लिखेंगे, है ना। तो इन तीनों का जोड़ कितना होना चाहिए, 9000 के इक्वल, क्योंकि यही रुपया ए बी सी में बट रहा है। इन तीनों को जोड़ के 9000 हुआ, वहां से एक यूनिट का वैल्यू निकला 1000, और फिर इन यहां से ए को कितना मिल रहा है, बी को कितना मिल रहा है, सी को कितना मिल रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया। 2 यूनिट मतलब एक यूनिट का 1000, तो 2 यूनिट का वैल्यू 2 गुना 1 मतलब 2 गुना 1000, 2000। उसी तरह 3 यूनिट का वैल्यू 3 गुना 1000, क्योंकि 3 गुना 1 यूनिट मतलब 3000। उसी तरह 4 यूनिट का वैल्यू 4 गुना 1000 मतलब 4000। तो ये हमारा आंसर होगा। उम्मीद करता हूं आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। और भी मेथड है, लेकिन जो शॉर्टेस्ट मेथड है कम से कम टाइम में करने का, वो मैंने आपको बताया। अगर आप फिर भी कहीं पे डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, है ना। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, सी यू, बाय।